नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लालचंद मौर्य आपको संख्या पद्धति हम चल रहे हैं पढ़ाने। इसमें संख्या पद्धति में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हर परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए, पहले संख्या पद्धति के बारे में कुछ टॉपिक है जिसको हम आप लोगों को अवगत कराते हैं, बताते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता है किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या का प्रयोग किया जाता है जिसे संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे हम संख्या, ये संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या क्या है दोस्तों? संख्या क्या है? जैसे हम मान लेते हैं कि x और y है, ये संख्या है, ये अंक है, अंक यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, ये अंक है। जैसे हम कोई नंबर हम लिख लेते हैं जैसे सपोज दैट हम कोई नंबर लिख लेते हैं कि मान लीजिए 45 है। तो इसमें देखिए कि 45 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि ये हमारा क्या होता है? इकाई का अंक, इकाई का अंक। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इकाई का अंक, इकाई का अंक। ये क्या होता है दोस्तों? दहाई का अंक, दहाई का अंक। अब देखिए दोस्तों कि इसको हम ऐसे लिखते हैं कि दहाई में क्या करते हैं? दहाई में हम इसमें 4 में 10 से गुणा कर देंगे और प्लस 5 गुणे इकाई में 1 से। तो 4 दामा कितना हुआ दोस्तों? 40 प्लस 5, 40 5 कितना हुआ दोस्तों? 45। ये हुआ, ये हमारा जो है ये संख्या है। तो संख्या जैसे हम लिखते हैं दोस्तों कि संख्या, ये जैसे 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई है, ये हमारा क्या है दोस्तों? ये संख्या है जिसको हम आगे इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इकाई और दहाई के अंक को पलट दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि हम 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो इसके संख्या को पलटने पर, इसको हम क्या किए दोस्तों कि संख्या को पलटने पर, तो संख्या हमारा क्या होता है दोस्तों? 10x प्लस वाई, 10 दहाई जैसे 11 होता है। तो 10 दहाई 1 इकाई, 10 1 11, इसे 4 दहाई 5 इकाई, 40 5 45 होता है। तो वैसे दोस्तों ये है, ये हमारा संख्या पद्धति है, ये संख्या है। इसको हम इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं, जिसमें विभिन्न फैक्टर हैं कि जैसे कि स्थानीय मान हुआ या प्लेस वैल्यू हुआ और फेस वैल्यू हुआ। तो स्थानीय मान जैसे 467 है, 467 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान इसका हम निकालेंगे। 6 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? 6 गुणे 10, 6 दाम 60। ये स्थानीय मान है, स्थानीय मान होता है। और फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू जातीय मान जिसको कहते हैं, जातीय मान होता है दोस्तों। जिसका भी पूछे 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान 6 होता है। फेस, जैसे हम अपना जो चेहरा देखते हैं शीशा में, तो शीशा में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा ही फेस जो है वो फेस हमें दिखाई देता है, वही जो है उसका जातीय मान होता है जो हमें चेहरा अपना दिखाई देता है। तो ये 6 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। और स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। तो अब इस प्रकार से देखिए कि और निम्न फैक्टर है इसमें, जैसे कि प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर संख्या पद्धति में कुछ टाइप्स हैं जिसमें कुछ फैक्टर हैं कि ये प्राकृतिक संख्या हुआ और पूर्ण संख्या हुआ और भाज्य संख्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। तो इसमें देखिए दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या
क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों गिनती की संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी नोट में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है दोस्तों 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है दोस्तों, संभव नहीं है। ये तो प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए दोस्तों कि पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? गिनती की संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं। गिनती की संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दोस्तों पूर्ण संख्या एक गिनती की संख्या से पहले हम 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या नोट में हम लिखेंगे, नोट में सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों 1। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है। तो दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे और बताते हैं। आगे है दोस्तों सम संख्या वह संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं। विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या दोस्तों जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। तो दोस्तों इनफाइनाइट तक है। तो इसमें सबसे छोटी सम संख्या जो है 2 है। नोट में हम लिखेंगे, नोट में कि सबसे छोटी सम संख्या
छोटी, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों 2 होती है। और सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या संभव नहीं है, सबसे बड़ी सम संख्या संभव नहीं है। तो दोस्तों आगे विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या तो वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो इसमें दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या संभव नहीं है, सबसे बड़ी विषम संख्या संभव नहीं है। तो दोस्तों देखिए, सम संख्या हुआ, विषम संख्या हुआ। अब आगे और आपको हम बताते हैं, देखेंगे अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्या जो होता है, वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे। एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे वह संख्या जो है दोस्तों अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11, 13 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो इसमें दोस्तों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दोस्तों संभव नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या संभव नहीं है। तो दोस्तों
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, छोटी विषम, विषम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। देखिए दोस्तों कि ये अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट सब, जिसमें नोट में दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दोस्तों संभव नहीं है, जिसमें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है दोस्तों 3 होता है। एक तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि जैसे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या दोस्तों, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, जैसे में 1 से 100 तक अभाज्य संख्या हम निकालेंगे दोस्तों, तो 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या 1 से 25 तक दोस्तों 9 अभाज्य संख्या होते हैं 1 से 25 तक। और 25 से 50 तक, 25 से 50 तक, 50 तक अभाज्य, 50 तक अभाज्य संख्या कितने होंगे दोस्तों, 25 से 50 तक 6। और 50 से 100 तक, 50 से 100 तक, 50 से 100 तक, 100 तक अभाज्य संख्या कितना होगा दोस्तों 10 होगा। तो टोटल हमारा जो है दोस्तों कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितने होते हैं दोस्तों, इसको हम काउंट करेंगे। 1 से 25 तक कभी कभार पूछ लेता है कभी परीक्षा में, और 25 और 50 के बीच कभी पूछ लेता है परीक्षा में, 50 से 100 तक के बीच पूछ लेता है। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कुल कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों 25, ये 25 होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, भाज्य संख्या हम देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। तो दोस्तों भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो इसका ये वह संख्या जो स्वयं तथा वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा जो वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य से भी कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य से भी कटे, अन्य से भी कटे, वह क्या कहलाते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। वह भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। तो भाज्य संख्या देखेंगे दोस्तों कि भाज्य संख्या जैसे 4 हुआ, 4, 6, 8, 4, 6, 8 और 9 हुआ, 10 हुआ, और ले लीजिए दोस्तों कि जैसे 14, 10, 12 हुआ, 12, 14 हुआ,
डॉट डॉट करके ये इनफाइनाइट तक, अनंत तक। देखिए इसमें दोस्तों की सबसे छोटी यदि पूछ लिया जाए नोट में, नोट सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है दोस्तों कि 4 होता है। सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है दोस्तों, संख्या हमारा जो है 4 होता है। और सबसे छोटी ये भाज्य संख्या है हमारा क्या है दोस्तों, 4। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, जिसमें सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या दोस्तों संभव नहीं है, संभव नहीं है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या दोस्तों संभव नहीं है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या दोस्तों, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होता है दोस्तों 9। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है 9। ये तो हो गया दोस्तों भाज्य संख्या। अब आगे देखेंगे सह भाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या होता है कि वह संख्याएं जो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है इसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो सहअभाज्य संख्या जैसे 4, 2 जो है ये इसमें आप बताएंगे कि ये सहअभाज्य कौन सा है। तो जैसे 4, 2 हुआ और 8, 15 हुआ, 8, 15 और 3, 5, 3, 9 हुआ। तो इसमें दोस्तों देखिए कि ये सहअभाज्य, इसमें कौन सा सहअभाज्य नहीं, ये सहअभाज्य नहीं, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो ये सहअभाज्य नहीं है। ये जो है दोस्तों ये सहअभाज्य है, जो एक दूसरी संख्या से ये नहीं कटेगा। एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह संख्याओं के युग्म जो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो दोस्तों जैसे 4 और 2, 4, 2 है, 8, 15 है, 3, 9 है। तो इसमें देखिए दोस्तों कि 4 तो 2 से कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, लेकिन 8 से 15 नहीं कटेगा। तो ये जो है एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वही सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो ये दोस्तों आपका ये सहअभाज्य संख्या है। तो दोस्तों और है इसमें जैसे परमेय संख्या हुआ, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, और दोस्तों पूर्णांक हुआ। पूर्णांक हमारा क्या होता है, पूर्णांक दोस्तों जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक ये जो है दोस्तों -1, -2, -3 डॉट डॉट, ये माइनस इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ये अनंत तक, ये हमारा जो है दोस्तों पूर्णांश है।
तो इसमें दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं कि 2.34, क्या ये दोस्तों पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। जैसे अब इसमें देखिए दोस्तों कि इसमें पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक हमारा 2 ही होगा। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों की 6.54 में दोस्तों पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा हमारा पूर्णांक। जैसे दोस्तों 6, जैसे दोस्तों 7.85 में पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ये हमारा पूर्णांक होगा। तो आगे देखिए दोस्तों कि नेक्स्ट आगे बता रहे हैं वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्या हमारा जो होता है परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे पाई हुआ, -1 हुआ, जैसे 2/3 हुआ, √2 हो गया, √3 हो गया। तो ये हमारा जो है ये वास्तविक संख्या है दोस्तों। तो ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या तो वैसे परीक्षा में बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो है जानते रहिए दोस्तों। और इसके बाद आगे है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, आरोही अवरोही क्रम। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम में दोस्तों छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा। इसमें दोस्तों बड़े से छोटा। तो छोटे से बड़ा दोस्तों की जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 2 3 4। अब इसको 1 2 3 4, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा आरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों कि बड़े से छोटा, 4 3 2 1, ये अवरोही क्रम होता है दोस्तों। तो ये आपका हो गया, जिसमें हमने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य, वास्तविक संख्या हमने आपको बताया। तो वास्तविक संख्या हो गया, आरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया, पूर्णांक को हो गया। तो अब इसमें देखिए दोस्तों कि आगे अब चलते हैं कि कुछ सवालें हम बताते हैं आप लोगों को, कुछ न्यूमेरिकल हम करवाते हैं। तो आगे देखें दोस्तों कि जैसे दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो इसमें दोस्तों की क्रमागत संख्याओं का हम योग कैसे ज्ञात करेंगे। क्रमागत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट करके, जैसे 10 तक या 100 तक या 50 तक पूछ लेता है। तो दोस्तों इसमें देखिए कि क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग
ज्ञात करना, जिसमें दोस्तों कि जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे 1 2 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा डॉट डॉट, ये कहाँ तक दोस्तों 60 तक। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये दिया है कि क्रमगत संख्याओं का योग 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 60 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, योग, इसके लिए सूत्र होता है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे यह अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या पूरे बटे 2 गुणे n गुणे संख्या n। अब इसमें दोस्तों अंतिम संख्या क्या है, 60 है। 60 हम लिखेंगे। प्रथम संख्या दोस्तों 1 बटे 2 और संख्या कुल कितनी संख्या है, 60 है। यहाँ पर 60 लिखिए। तो दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 60 में 1 जोड़ेंगे 61 हुआ, 61 बटे 2 गुणे 60। तो 2 तिहाई 6 30 हुआ। तो 61 में 30 गुणा करेंगे तो 0 3 क्या 3 3 6 18, ये संख्या का योग आएगा। तो दोस्तों क्रमगत संख्याओं का योग हम अब आगे हम आपको और बताते हैं कि कैसे हम संख्याओं का योग हम निकालेंगे। इसी प्रकार से जो है हम संख्या का योग हम ज्ञात करेंगे, जिसमें दोस्तों देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों कि ये संख्या है हमारा 21 22 23 24 डॉट 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 करके 75। तो 75 है। तो दोस्तों 21 से शुरू है संख्या, जिसमें 21 और 75 को हम जोड़ेंगे, इनमें संख्याओं का योग हम निकालेंगे। तो दोस्तों पहले इसमें हम n का मान हम मालूम करेंगे कि n का मान क्या है। तो दोस्तों n का मान हम निकालेंगे कि जैसे कि 21 के पहले भी नंबर रहा होगा, जैसे 1 2 3 3 4 डॉट डॉट करके 20 तक, 20 21 22 23 24 25 26, ये कहाँ तक दोस्तों 75 तक। लेकिन इसमें दिया क्या है 21 से लेकर के 75 तक। तब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले n का मान हम निकाल लेंगे। n का मान हम निकालेंगे, n का मान। तो 75 में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये संख्या कितनी है 20 है। तो 75 में से 20 को हम घटा देंगे। 75 में से 20 को हम घटाएंगे, इसमें 20 हम घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 55। तो n का मान कितना आ गया दोस्तों 55। अब फार्मूला हम वही लगा देंगे कि संख्या का योग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कि 75 प्लस 21 बटे 2 गुणे n का मान दोस्तों 55। तो 5 1 6 हुआ और 7 2 9 हुआ बटे 2 गुणे कितना दोस्तों 55। तो 2 से इसको काटिए, 2 चौके 8 2 8 16, तो 48 गुणे 55, 48 गुणे 55। अब इसका दोस्तों हम गुणा करेंगे तो ये आएगा क्या 26 40 आ जाएगा। इसको हम गुणा कर लेंगे, 48 गुणे 55 करेंगे तो 26 40 आएगा। तो ये योग है आपका, ये गुणा कर लेंगे तो इतना आएगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे क्या है, जैसे सम संख्या है 2 4 6 8 10 2 4 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करके कहाँ तक है दोस्तों 60 तक है। ये सम संख्या है।
सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों n का मान कितना है, n बराबर कितना है 60/2। तो n का मान दोस्तों कितना आया, n बराबर 30। n का मान जो है दोस्तों 30 आ गया। अब हम निकाल लेंगे संख्या का योग। संख्या का योग हम निकालेंगे दोस्तों। तो संख्या का योग में क्या करेंगे, 2 और ये प्रथम संख्या और ये अंतिम संख्या दोनों को जोड़ देंगे। तो संख्या का योग बराबर 60 + 2, 60 + 2/2। और n का मान हम निकाले हैं दोस्तों, कितना आया है 30। 2 से इसको काटेंगे कितना आया दोस्तों 15। तो 60 2 कितना हुआ दोस्तों 62 × 15। तो 15 दूना 30 की 0, 15 छक्का 90, 3 93, 930 आया। इसका योग निकल गया, संख्या का योग। अब इसी प्रकार से दोस्तों और आगे देखिए कि जैसे दोस्तों नेक्स्ट अगला है 1 3 5 7 69 69 1, 3, 5, 69। तो 69। तो दोस्तों इसमें देखिए कि 69 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 69 में 1 अगर हम जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। 69 में 1 जोड़ेंगे 70 हुआ। तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या में 35 सम होगा दोस्तों और 35 विषम होगा। तो 35 सम होगा, 35 विषम। तो ये दोस्तों 70 हुआ। 70 में 35 सम 35 विषम। तो संख्या का योग, संख्या का योग क्या होगा दोस्तों, 1 प्लस प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n का मान है दोस्तों 35। तो 69 एक कितना हुआ दोस्तों 70/2 गुणे 35। तो 2 से इसको काट दीजिए तो 35 आएगा। 35 आया। तो 35 गुणे 35, 35 गुणे 35 करिए दोस्तों कि क्या आता है हमारा 35 गुणे 35। 35 गुणे 35 हम करेंगे। 35 गुणे 35, 5 × 5 = 25 की 5, 5 × 1 = 15, 17, 3 × 5 = 15 की 5, 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, 5 × 15 की 5, 3 × 3 = 9, 1 10, ये 5 हुआ, 7 5 12 की 3, 1 1, 1125 आया। 1125। तो दोस्तों आगे देखिए दोस्तों आगे देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि 60 तक की सभी संख्याओं का योग। दोस्तों 60 तक सभी संख्याओं का योग, 60 तक सभी संख्या का योग, 60 तक सभी संख्या का योग, 60 तक सभी संख्या का योग, 60 तक सभी सम संख्या का योग, 60 तक सभी सम संख्या का योग, 60 तक सभी सम संख्या का योग हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो 60 तक सभी सम संख्या, तो हमारा 2 4 6 ... पूरा 60 तक। तो दोस्तों सम संख्या का योग हमें निकालना है। तो 60 + 2, 60 + 2/2 कुल कितनी संख्या है, 2 से लेकर के ये पूरा 60 तक कुल संख्या कितनी है
60 है, 60 में जो है दोस्तों 30 सम होगा, 30 विषम होगा, 30 सम 30 सम 30 विषम, 30 सम 30 विषम। तो दोस्तों योग यहाँ पर हमारा यन का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 30, 60 दो कितना हुआ दोस्तों 62, 62 बटे 2 गुणे 30, इसको काटिए तो ये आ गया 15, 15 दूना 30 हुआ, तो इसको गुणा करेंगे 62 गुणे 15, 15 दूना 30 की 0, 15 छक्का 90, 3 93, तो ये हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अगले बोला। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो अब दोस्तों की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे हम आपको और क्वेश्चन हम कराएंगे संख्या पद्धति से, जिसमें कुछ 3 क्रमागत संख्या का योग या 5 क्रमागत संख्याओं का योग, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या पर आधारित प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा दोस्तों। तो आगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। लालचंद मौर्य।